गुड मॉर्निंग। आप सबका इस मैथमेटिक्स प्रोफेशनल के चैनल पे वेलकम है। तो चलिए आज देखते हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4 जो कि है सिंपल इक्वेशंस। आज हमने एक्सरसाइज 4.1 करनी है, पर उससे पहले हम कुछ कंसेप्ट्स देखें। पहला, व्हाट इज़ एन इक्वेशन? इक्वेशन किसे कहते हैं? फिर समीकरण किसे कहते हैं? कहता अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हैविंग वेरिएबल एंड इक्वालिटी साइन। मतलब मैथ में एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें वेरिएबल यानी कि अंग्रेज़ी अक्षर हो और साथ में इक्वालिटी का साइन यानी कि बराबर का निशान हो। जिस स्टेटमेंट में अंग्रेज़ी अक्षर और बराबर का निशान होगा उसको हम इक्वेशन कहेंगे, पंजाबी में समीकरण कहेंगे। एग्जाम्पल जैसे 3x + 5 = 8। अब इसमें अंग्रेज़ी अक्षर या वेरिएबल कौन सा है? x, और साथ में बराबर का निशान है, तो ये क्या बन गई? समीकरण या इक्वेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ लीनियर इक्वेशन। मतलब रेखी समीकरण किसको कहते हैं या किसनू कहते हैं? कहता अब हमने देख ली इक्वेशन क्या है, वो स्टेटमेंट जिसमें वेरिएबल हो और इक्वालिटी हो। अब अगर उसी स्टेटमेंट में वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 1 हो, मतलब सब तो वड्डी घात अगर एक होगी तो आपां उन्होंने लीनियर इक्वेशन या रेखी समीकरण कहांगे। एग्जाम्पल 6y - 5 = 7 है। अब इसमें वेरिएबल y है, उसकी पावर उसके सिर पे घात कितनी लिखी है? कुछ नहीं, मतलब 1। तो इसका मतलब अब पूरी स्टेटमेंट में y की सबसे बड़ी पावर 1 है, तो इसको हम लीनियर इक्वेशन या रेखी समीकरण कहांगे। नेक्स्ट है, अब हमने लीनियर इक्वेशन का सल्यूशन पता करना है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है x - 2 = 1। बताना है इसका 3 सल्यूशन है कि नहीं। तो किसी भी रेखी समीकरण के सल्यूशन के लिए हमें जो नंबर दिया है हम उसको ही फिल करेंगे वेरिएबल की जगह पे। जैसे यहाँ पे हमें चेक करने के लिए कहा है कि x = 3 सल्यूशन है कि नहीं। तो अब हमने सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड ली, x - 2 रकम की x की जगह 3 भर दिया। जब सॉल्व किया तो वो राइट हैंड साइड के बराबर अगर आ गया तो सल्यूशन है, अगर राइट हैंड साइड के बराबर वैल्यू के नहीं आया तो सल्यूशन नहीं है। जैसे कि यहाँ राइट हैंड साइड के बराबर 1 के बराबर आ गया तो सल्यूशन है। तो इन सब से रिलेटेड एक्सरसाइज 4.1 हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कहता इक्वेशन दी है, वैल्यू दी है, बताना है कि ये जो वैल्यू है वो उसका सल्यूशन है कि नहीं, जैसे अभी हमने समझा था। तो पहला है x + 5 = 0। अब हमने x वेरिएबल की जगह क्या भरना है? 5। तो जब 5 फिल किया लेफ़्ट हैंड साइड में, 5 + 5 कितना आ गया? 10। जबकि राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है? 0। तो 10 राइट हैंड साइड 0 के बराबर नहीं है, तो ये सल्यूशन नहीं है, नो। नेक्स्ट है x + 5 = 0, पर अब x की जगह -5 फिल करना है। तो -5 + 5 0, राइट हैंड साइड में भी 0 है, तो 0 राइट हैंड साइड के बराबर है, तो येस इट इज़ अ सल्यूशन। थर्ड पार्ट है x - 3 = 1। अब x की जगह 3 फिल किया, 3 - 3 0 आ गया, पर राइट हैंड साइड में क्या है? 1। तो 0 1 के बराबर नहीं है, राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, तो आंसर नो। तो इसी तरह बाकी सारे पार्ट्स भी सॉल्व कर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज़ अ सल्यूशन। मतलब बताना है कि जो ब्रैकेट्स में वेरिएबल की वैल्यू दी है क्या वो सल्यूशन है इक्वेशन का कि नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है x + 4 = 11 और वैल्यू हमने वेरिएबल की क्या भरनी है? 7। तो सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड ली x + 4, उसमें x की जगह फिल की 7। अब 7 + 4 कितना हो गया? 11। राइट हैंड साइड में भी 11 है, दोनों बराबर है, तो यस 7 इज़ अ सल्यूशन। नेक्स्ट है
8x + 4 = 28। अब x की जगह क्या फिल करना है 4, तो लेफ्ट हैंड साइड ली 8x + 4, x की जगह 4 फिल किया तो 8 × 4 + 4, 8 4 = 32, 32 + 4 36। अब क्या 36 राइट हैंड साइड के बराबर है? नहीं, क्योंकि राइट हैंड साइड में तो 28 दिया हुआ है, तो 36 28 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब x = 4 इसका सल्यूशन नहीं है। अब बात अगले क्वेश्चंस की, उनका सल्यूशन आपके सामने प्रेजेंट कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। मतलब हमने इनका सल्यूशन पता करना है ट्रायल एंड एरर मेथड से। ये मेथड का मतलब है कि वेरिएबल की वैल्यू को बार बार फिल करके देखिए, जिस नंबर पे जाके राइट हैंड साइड के बराबर वैल्यू आ जाएगी तो वही उसका आंसर होगा। जैसे जैसे हम करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है 5x + 2 = 17। तो सबसे पहले अब हम x की वैल्यू 1 भर के देखेंगे। तो 5x + 2 लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह 1 फिल किया, 5 + 2 7 आ गया। अब ये राइट हैंड साइड 17 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये सल्यूशन नहीं है। तो अब हम x की वैल्यू 2 भर के देखेंगे। जब हमने 2 फिल किया तब हमारे पास आंसर 12 आ गया, वो भी राइट हैंड साइड 17 के बराबर नहीं है, तो ये भी सल्यूशन नहीं है। तो इसका मतलब अब हम अगला नंबर x को 3 फिल करके देखेंगे। जब हमने 3 को फिल किया तो वो 17 के बराबर आ गया, तो इसका मतलब x की वैल्यू 3 ही इसका सल्यूशन है। तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब बार बार वैल्यू बदल बदल के भरना जब तक वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ जाता। इसी को हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। अब इसी तरह हमने सेकेंड पार्ट करना 3p - 14 = 4। अब हमने पहले p1 पुट किया, नहीं आया सल्यूशन। फिर इसी तरह p2, p3, p4 पुट करना है, p5 पुट किया, नहीं आया सल्यूशन। तो अल्टीमेटली p को जब हमने 6 पुट किया तो राइट हैंड साइड के बराबर 4 के बराबर आ गया, तो इसका मतलब p की वैल्यू 6 ही सल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कहता हमने इन सब की मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स लिखनी है। इन्होंने हमें सिंपल इंग्लिश में लिख के दिया है, हमने इसका मैथ में क्या एक्सप्रेशन बनेगा वो लिखना है। जैसे पहला पार्ट है सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 = 9। कहता x और 4 का सम मतलब ऐड, तो दोनों का ऐड किसके बराबर है 9 के। नेक्स्ट है 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y गिव्स 9। मतलब y में से 3 माइनस करो तो बराबर कितना होगा 9। अगला है 10 × x = 50। मतलब x का 10 गुना, तो क्या होगा x × 10 किसके बराबर है 50 के। अगला फोर्थ है 9 × x + 6 = 87। तो मतलब 9 × x मतलब क्या हुआ, या तो x को 9 बार प्लस करके लिखा जाए या फिर x × 9 + 6 = 87। लास्ट है 1/5 ऑफ ए नंबर y - 6 गिव्स 3। मतलब y का 1/5 हिस्सा, उसमें से 6 माइनस किया तो आंसर कितना देगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म। मतलब अब पिछले क्वेश्चन से उल्ट करना है। अब हमें मैथमेटिकल स्टेटमेंट दी हुई है, एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, हमने इंग्लिश स्टेटमेंट के रूप में लिखना है कि इसको इंग्लिश में हम कैसे स्टेटमेंट के रूप में लिख सकते हैं। जैसे पहला है x - 2 = 6। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x गिव्स 6। x में से 2 माइनस किया तो आंसर 6 आ गया, तो ये आंसर हो गया। दूसरा है 3y - 2 = 10। अब इसको कैसे लिखेंगे, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 × y गिव्स 10।
इसी तरह अगले तीनों का भी आंसर आपके सामने प्रेजेंट कर दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता राइट एन इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कहता है इन स्टेटमेंट्स के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखिए। अब पिछली जो स्टेटमेंट्स थी वो सिंपल थी, अब थोड़ी डिफ़िकल्ट है। कैसे? पहला है राजूज़ फादर एज इज़ 4 years मोर देन 5 times राजूज़ एज। कहता राजू की जो आज की उम्र है उससे 5 गुना ज़्यादा राजू के पापा की उम्र है। अगर उस 5 गुना ज़्यादा में 4 साल और जोड़ दिए जाएं तो कहता राजू की पापा की उम्र आज 54 साल की है। तो इसका मतलब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या बनेगा? हम राजू की एज को x मान लेंगे, जिस पर कंडीशन लगी होती है उसको x मानते हैं। जैसे अब राजू की एज पर कंडीशन लगी है तो उसको x माना, 5 times राजूज़ एज मतलब 5x, उसमें 4 साल और जोड़ने हैं, +4 = 54। नेक्स्ट, ए टीचर टेल्स द हाइएस्ट मार्क्स obtained by a student in his class is twice the lowest marks +6। अब लोएस्ट मार्क्स पर कंडीशन लगी है तो लेट करेंगे लोएस्ट मार्क्स x है, उसका ट्वाइस मतलब 2 गुना x +6 किसके बराबर है? हाईएस्ट मार्क्स के, जो कि 86 है। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। अब इसी तरह थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन भी आपके सामने प्रेजेंट किया गया। ये थी एक्सरसाइज 4.1। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा।